गोविंदाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कहूँ काही येहु लाभु ना भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊब दोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छोड़ा न सका। अब जनि को माखी भट मानी, वीर बिहिन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवारे कुंवारी रहऊं का करऊं। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान कही भये सुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे, रत पट पर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंश ही बहु जह को होई, ते ही समाज अस कहे न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुमनि रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां जाता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासनि पावऊ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बा पुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपको आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयसु होऊं, कौतुक करऊं बिलोकय सोऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण ले धावऊं। ऐसा जानकर, हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी को तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ।
जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु भांत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरषु जनकु सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्रु समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी सुशुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा, ठाड़े भय उठी सहज सुभाई, ठवनि जुवा मृगराजु लजाई। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विवाद और विषाद, और वे अपनी ऐंठ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मंच रूपी उदाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरि सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सब सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत रामु सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक हो चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुत सुकृत संभारे, जो कछु प्रण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने
पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई। सीता मातु सनेह बस बचन कहीं बिल खाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश बिलख कर ये वचन बोली। जय सिया राम। जय सिया राम।